अब सैनिकों के लिए जबरदस्त मांगे, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मांगे। सेना में एक जो सैनिक है उनके मनोबल पर क्या असर पड़ रहा है, क्या इतना सब कुछ होने के बाद, यानी एक कर्नल की जबरदस्त पिटाई होने के बाद उनकी जो मैडम है लगातार मीडिया से और लगातार संगठन बना करके चिल्ला रही है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। तुसी मेरे हस्बैंड नु हाथ किदां लाया? हाउ डेयर यू टच माय हस्बैंड? क्यों मारिया तू मेरे हस्बैंड नु? अब ये न्याय कैसे मांगा जाए, कैसे बचा जाए इन पुलिसिया गुंडों से? यानी एक सेना का कर्नल का ये हाल है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर का ये हाल है, तो जवानों का क्या हाल होगा? घर में घुस के मारते हैं, थाने में मारते हैं, गंदी गालियां देते हैं। अब इनसे कैसे बचा जाएगा? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात को लेकर है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कर्नल रोहित चौधरी, जो सेना से सेवानिवृत्त हैं। भले किसी पार्टी में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सैनिकों के लिए बात कही। हमारी डिमांड तो पहली तो ये है, इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह, इंस्पेक्टर हरी बोपाराय, इंस्पेक्टर रोनी सिंह और 10 इनके साथ के जो 9 और जवान हैं या 9 और लोग हैं, उनको डिसमिस करके समरीली डिस्पोज ऑफ करके उनके खिलाफ केस किया जाए, अरेस्ट किया जाए, सीबीआई की इंक्वायरी की जाए, सीबीआई को केस दिया जाए। और ये जो एसआईटी बनी हुई है, इस एसआईटी के अंदर एक एडीजी रैंक के ऑफिसर को लगाया गया है, एक एसपी रैंक के और एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर को लगाया गया है। लेकिन ये पुलिस वाले ही वही मुंसिफ हैं, वही कातिल हैं, वही जज हैं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर हमारे मिलिट्री पुलिस के या जो फौज के सीनियर अधिकारी को भी उसका साथ उसके अंदर मेंबर बनाया जाए। सबसे पहले इस केस की बात की, फिर सभी सैनिकों के लिए क्या कहा यह आपको सुनना होगा। और जैसा कि सबसे पहले मैं बता रहा हूं, आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के प्रति सब लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देश के लिए, यानी भारत माता को आपने गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया। हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। आपके साहस और आपकी मातृभूमि की सेवा और बलिदान के जज्बे से हमें प्रेरणा मिलती है। माननीय राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, प्रेरणा आपको मिलती है, प्रेरणा सबको मिलती है, लेकिन जो आज इस भारत माता की रक्षा कर रहे हैं और अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, उनका ये बुरा हाल कर रखा है। किसी पड़ोसी मुल्क ने नहीं कर रखा, तब तो हम शिकायत करते नहीं, हमारे अपनों ने कर रखा है कि हम छुट्टी आते हैं, हमें अपनी अस्मता, अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है। और इसी बात को लेकर कर्नल रोहित चौधरी साहब कह रहे हैं कि पहले इस केस की सीबीआई इंक्वायरी हो। जो एसआईटी बैठी है उसमें सेना का एक बड़ा उच्च अधिकारी शामिल होना चाहिए, नहीं ये पुलिसिया गुंडे अपने तरीके से सब कुछ करेंगे। एफआईआर में उन्होंने, आप समझ सकते हो कितने दिन लगा दिए, तब एफआईआर हुई है। सीधे तरीके से उन एसएचओ के नाम नहीं लिए जा रहे। और उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री जी से कहा, अभी आपको सभी स्टेट के अंदर इस तरीके का नियम लाना पड़ेगा, ताकि रिटायर्ड और सर्विंग जितने भी सोल्जर हैं उनके मान सम्मान की तो आप रक्षा कर सको। ये हमारी डिमांड है पंजाब सरकार से, रक्षा मंत्री और होम मिनिस्टर से हमारी डिमांड है कि वो तुरंत प्रभाव से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर हिदायत दें कि कोई भी सिटीजन वहां पर अनसेफ ना हो, और स्पेशल प्रोविजन दिया जाए ताकि जो हमारे सैनिक सर्विंग, रिटायर्ड या उनके परिवार हैं, उनको प्रॉपर सुरक्षा दी जाए और उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना किया जाए पुलिस के गुंडों द्वारा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम सीधे सीधे यहां से डिमांड करना चाहते हैं कि आप कमांडर इन चीफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाइए और बताइए कि जिस तरह से तब सिलसिलेवार घटनाएं फौज के लोगों के खिलाफ हो रही हैं, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि इससे हमारे सैनिकों का मनोबल गिरता है और हम सेना के मनोबल को गिरने नहीं देना चाहते। इसके बाद हम प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहते हैं, अपनी डिमांड रखना चाहते हैं कि बहुत पुरानी हमारी एक डिमांड है कि तुरंत प्रभाव से एक एक्स सर्विसमैन कमीशन को सेंटर में और स्टेट में लागू किया जाए, ताकि ऐसी एट्रोसिटीज को,
ऐसी चीजों को तुरंत प्रभाव से एड्रेस किया जाए, जिनके पास उनकी जुडिशियल पावर भी दी जाए, जैसे कि एससी कमीशन, महिलाओं के जो विमेन कमीशन है, उस तरह की तर्ज के ऊपर। इसके साथ साथ एक ऑर्डिनेंस लाया जाए ताकि कोवेनेंट एक्ट, जो कि यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में लागू किया हुआ है, जिसमें सैनिकों और पूर्व सैनिकों को और उनके परिवारों को एक स्टेट प्रोटेक्शन दी जाती है, और उस प्रोटेक्शन के जरिए कोई भी स्टेट की एजेंसी उनके साथ गलत या दुर्व्यवहार ना कर सके, ऐसा एक ऑर्डिनेंस लाया जाए, बिल लाया जाए, एक कानून बनाया जाए कि कानूनी तौर पे उनको लीगल प्रोटेक्शन दी जाए। ये हम अपने देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। क्यों केंद्र में बैठे हो, क्यों कुछ नहीं बोल रहे, क्यों आप लोग चुप हो? उन्होंने कहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कमांडर इन चीफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सभी के लिए कहा है कि सैनिकों का मनोबल गिर रहा है, सेना कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से एक्स सर्विसमैन कमीशन बनाइए, जैसे कि महिला आयोग है, इसी तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से कहा है कि कमीशन का वक्त आ गया है, और कमीशन होगा तो हम अपने लिए एक ऑर्डिनेंस लाइए, एक बिल लाइए संसद में, कि जैसे कि विदेशों में है कि सैनिकों के मान सम्मान और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी समाज और प्रशासन की होती है, और यहां पर यह उल्टा है कि प्रशासन उन्हें उल्टा करके पिटाई कर रहा है। कितने मामले हुए राजस्थान, और इस साल के आपको मामले देख सकते हो आप, पिछले 6 महीने में राजस्थान का मामला हो, ग्वालियर का मामला हो, उड़ीसा का मामला हो, हद अब तब हो गई है जब आप देख सकते हो कि सेना का कर्नल है, आई कार्ड दिखा रहा है, सब कुछ कह रहा है, और गुंडों से भी, आतंकियों से भी ज्यादा बुरी बर्बरता के साथ उसके साथ ये किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसको लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बात में दम है, एक एक बात में दम है। आप देख सकते हो कि उनकी वाइफ ने एक वीडियो रिलीज किया है कि किस तरीके से उनको अभी धमकाया जा रहा है, उनके साथ कंप्रोमाइज का प्रेशर दिया जा रहा है, और जितने एसएचओ उनकी फैमिली साथ आ गई है, प्रशासन फिर भी चुप है। तुसी मेरे हस्बैंड नु हाथ किदां लाया? हाउ डेयर यू टच माय हस्बैंड? तुसी एक ऑफिसर, तुसी मेरे बच्चे नु, तेरे नु अगर तेरा बच्चा होंदा, तेरे बच्चे नु इदा किसी ने मारा होता तो माफ कर दे। सॉरी भैन जी, सॉरी। नहीं, तू पहला बंदा कौन सी जिसने मेरे हस्बैंड नु बॉक्स मारे? उसके अलावा मैं सारे नु फेर भी केड़ा बंदा सी मारे? बस नहीं दसिया उसने, अपने मुंह नाल बोले मैं माफी मांगता। कितना क्या किसने तू मारिया सीगा? मैनू ये दस क्यों मारिया सीगा? क्यों मारिया? क्यों मारिया तू मेरे हस्बैंड नु? क्यों मारिया? माफी है जी। नहीं मेरे मैनू ये दस तू क्यों मारिया? बस सॉरी भैन जी। नहीं सॉरी दी गल नहीं है, मैनू पहले दस तू मेरे हस्बैंड नु मारिया क्यों? मैनू पता नहीं सीगा कि वो आर्मी ऑफिसर। आर्मी दा अफसर नहीं है तो तू किसी नु भी मार सकता है। भैन जी, तू 12 बंदे लेके डंडे मार के तू मेरे बच्चे दी पिठ तोड़ी, तनु मैं मार, तू अपने सिर तक डंडा मार के अपना सिर तोड़ेगा? प्रशासन सिर्फ जांच की बात कह रहा है, जांच की बात कह रहा है। इन गुंडे मवालियों ने एक सेना के कर्नल को कितना तोड़ा, उसके बच्चे को कितना तोड़ा, आप समझ सकते हो। उसकी वाइफ है, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अभी सिस्टम से लड़ रही हैं। उन्होंने कहा है इस देश में जब सेना का ये हाल है तो सैनिकों के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ये सोचिए, हम आपकी ताकत हैं, आपकी कमजोरी नहीं। हमारा आप अनुशासन देखिए, काम करने का तरीका देखिए, जनता के प्रति व्यवहार देखिए, और आप अपना जरा व्यवहार देखिए। आपके पास दुर्व्यवहार है, व्यवहार तो का नाम ही नहीं है दोस्तों। तो ये है बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना होगा। और उनकी मैडम ने जो जो स्टेप लिए हैं, यानी भूतपूर्व सैनिक सारे लामबंद हो गए। आज पूरे देश में इस बात की आग की तरह फैली हुई है कि आखिर ऐसा कैसे पुलिस कर सकती है। और एक दो नहीं 12-12 लोगों के ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या उम्मीद कर सकते हो इस पुलिस से? आप जरूर कमेंट्स करें। और मैं बात करूंगा दोस्तों, एक तरफ आप शहीद भगत सिंह का आज नाम ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर में एक फायर इंसिडेंट हो जाता है, और घर में जब आग क्या बुझाते हैं, नोटों की गड्डियां सुलग रही, कमरा भरा है नोटों से। ये लोग हैं न्यायपालिका के शीर्ष स्तर पर बैठे हुए ये लोग हैं। और इसके ऊपर पहले गड्डियां थी, फिर गड्डियां नहीं थी, फिर इनकी नहीं थी। झूठ बोलने में भी कोई शर्म नहीं है। आप देख सकते हो कि ये वो लोग हैं जो देश के अंदर की व्यवस्था के जिम्मेदार हैं।
हम देश के बाहरी व्यवस्था, देश को सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी है और देश में कानून का सही तरीके से संचालन हो, गरीबों को न्याय मिले, रोजगार मिले। लेकिन इन नेताओं का हाल देखिए, अब इन जज साहब का आप हाल देख करके आप हैरान हो जाओगे। ये नोटों की गड्डियों का हाल देख सकते हो दोस्तों। और मैं बात करूंगा एसबीआई से नकली नोट। हाँ जी दोस्तों, एसबीआई के एटीएम से 500 के नकली नोट निकल रहे हैं और ये मामला शाजापुर जिले का है और वहां पर एक इलाके में हाईवे के ऊपर एक एटीएम है और वहां पर नकली नोट निकल रहे। अब ये भी नोट कौन डालता है? बैंक कर्मी डालते। तो दोस्तों इनका भी हाल देखिए। आखिर उस एटीएम को अभी सील कर दिया गया है और जांच की जा रही। जांच तो आपको पता है। तो ये लूट मची है, भ्रष्टाचार मचा है और सरकारें जाकर के संसद में टेबल लगा के एक दूसरे के ऊपर गालियां दे रहे हैं और उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं, अपनी पीठ खुद ही ठोकते हैं। और ये है लोग, इनकी निकम्मी मानसिकता। यानी कहते हैं ना कि फौजी एक जो देश के लिए सोच रहा है, देश की जनता के लिए सोच रहा है, उसको भी ये डिमोरलाइज कर रहे हैं, उसको भी इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उस देश का क्या होगा? धन्यवाद। पिछले 8-10 महीने का जो पैटर्न है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये जो भगवंत मान सरकार के जो 3 साल के जो गुंडा राज है उसका आपने एक नमूना देखा है। अगर वहां पर पुलिस के सामने फौजी भी सेफ नहीं है, जिस पंजाब के अंदर पुलिस से ज्यादा डिप्लॉयमेंट फौज की है, वहां पर अगर फौजी आदमी सेफ नहीं है तो सिटीजन का क्या होगा? ये एक सीधा सीधा सवाल उठता है। और हमारे कुछ पिछले 8-10 महीने के मैं क्रोनोलॉजी बताता हूं कि ये किस तरह से बढ़ती चली आ रही है। 4 मई 2023 को कारगिल योद्धा मणिपुर के अंदर, कारगिल योद्धा उनकी वाइफ को किस तरह से नग्न करके उसको परेड कराया गया था। आईपीएकेएफ के अंदर काम किए हुए अफसर, उनकी वाइफ के साथ रेप किया जाता है, मार दिया जाता है। एक भी वक्तव्य हमारे देश के, ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से, ना रक्षा मंत्री की तरफ से, ना होम मिनिस्टर की तरफ से, ना मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से आया। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं, पार्लियामेंट में भी बात उठाते हैं कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई है उसके अंदर जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं वो भी बार बार उठाते हैं। लेकिन आज तक बीजेपी सरकार ने, सेंटर की बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। उसके बाद जयपुर के अंदर 11 अगस्त 2024 को हमारे एक पैरा कमांडो सिपाही जो सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा भी रहे हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जाकर दुश्मन की टेरिटरी में जाकर 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर अंदर जाकर ऑपरेट करके आते हैं, उसको नंगा करके, नग्न अवस्था के अंदर उसको जयपुर के थाने के अंदर उसको पीटा जाता है पुलिस के गुंडों द्वारा। ये कतई मंजूर नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने वहां पर एक फौजी होने के नाते वहां पर गए, कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन आज तक पुलिस के लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद मऊ के अंदर 10 सितंबर 2024 को मऊ के अंदर कुछ हमारे साथी फौजी यंग ऑफिसर्स अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे, उनके साथ मार पिटाई की जाती है। वहां से 2 लड़कियों को अगवा किया जाता है और वहां पे उनके साथ रेप किया जाता है। और कौन करते हैं? उसमें भी पुलिस के लोग शामिल हैं। भुवनेश्वर के अंदर कुछ समय पहले 14 सितंबर 2024 को एक हमारे कैप्टन की मंगेतर और उनके साथ किस तरह से पुलिस वालों ने सलूक किया, पुलिस थाने के अंदर उनके साथ मारपीट की, और वो ब्रिगेडियर की डॉटर थी। और अब आपके सामने ये पंजाब का केस है। देशनोक बीकानेर के अंदर 14 नवंबर 2024 के अंदर इस तरह का हमला हुआ। तो ये पिछले 8-10 महीने में ये जो पैटर्न बनता चला जा रहा है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए थे उड़ीसा के अंदर एक बीजेपी की सरकार के आते ही, और फिर उसके बाद दोबारा एक देशनोक
बीकानेर के अंदर बीजेपी की सरकार और अब आम आदमी की सरकार पटियाला में जिस तरह से सर्विंग लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा है, जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, वो कतई मंजूर नहीं। मैं एक छोटा सा क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से पूरे देश भर के लोग आहत हैं, अलग अलग सिविल सोसाइटी के लोग, फौज के लोग, सर्विंग, रिटायर्ड, किस तरह से वो लोग आहत हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये एक आपकी यादों को थोड़ा सा तरोताजा करने के लिए, ताकि आपकी इमोशंस जो हैं वो हिले और स्टर हो, उसके लिए वीडियो। कैन वी सी दिस? ये वेस्टर्न आर्मी कमांड ने किया। ये मिसेस बाथ की स्टेटमेंट है। 4 दिन तक एफआईआर लॉन्च नहीं की। एक ढाबे के ऑनर, जहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, जहां पे मार पिटाई हुई, वहां पर उस ढाबे के ओनर को कहा गया कि एफआईआर आप लॉन्च करिए, ताकि उस एफआईआर का कोई औचित्य ना बने। और अननोन लोगों के खिलाफ, सर्विसमैन, ऑर्गेनाइजेशंस, वो सब लोग सामने आए। 142 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि आप ये बात अपने प्लेटफॉर्म से रखिए। मिसेस बाथ से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आज वहां पर मोर्चा है, वहां पर पंजाब में पटियाला में डीसी को ज्ञापन दिया जा रहा है। वहां पर बहुत सारे लोग, पूर्व सैनिक लोग इकट्ठे हुए हैं, जवान और किसान। जो पंजाब का किसान है, उनमें से भी 70-75% जो है वो फौजी परिवारों से आते हैं, वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं।